बीच एक और बड़ा अपडेट झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ। बता दें कि आज 12वां दिन है प्रदर्शन का। पेपर लीक को लेकर 12वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने तेज कर दिया है विरोध। छात्र नेता देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल जारी है। परीक्षा में पारदर्शिता की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। बता दें कि पेपर लीक मामले से अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। झारखंड में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन 12वें दिन भी लगातार जारी है। रांची में छात्र नेता देवेंद्र महतो भी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे और ऐसे में प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ता है। प्रशासन से मामले में जल्द समाधान और उचित कदम उठाने की मांग की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने न्याय सुनिश्चित करने और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। ये भी कहा है सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ है। लोगों के लिए अलग अलग कार्य प्रणाली बनाते हैं, प्रशासन के लिए कार्य प्रणाली बनाते हैं। वो भ्रष्ट लोग, वो भ्रष्ट ऑफिसर्स, वो भ्रष्ट नेता जो अमीर जादों से पैसे लेकर नौकरियां बांटते हैं, लड़ाई हमारी उनसे है। और इसीलिए जो है हम निजी कार्यों के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे राज्य को सुधारने के लिए बैठे हैं सर। और तब तक बैठेंगे जब तक ये सुधरेगा नहीं। शायद भगवान ऊपर वाला भी चाहते हैं कि मौसम थोड़ा ठंडा हो, इसलिए भी बारिश हो रही है। ये भी तो हो सकता है, इतने जो कड़े धूप में है तो हो सकता है शाम में और भी भीड़ हो जाए, स्टूडेंट छात्र लोग एकजुट हो जाए, तो बारिश होना भी है तो जरूरी ही है। ये भी तो हो रही है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि मौसम और रात में जितने यहाँ छात्र सोते हैं उनके लिए राहत है, ताकि पंखा का जरूरत नहीं हो, मौसम नेचुरल मौसम, हवा ठंडा रहे। माननीय हेमंत सोरेन जी से मेरा यही अनुरोध है कि जेपीएससी का पीटी रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए, ताकि अच्छे विस्तार रूप से हम छात्र फिर से देने के लिए रेडी है। देखिए अभी बारिश हो रहा है, रात में भी बारिश हो रही थी, इसी चलते आज ही तिरपाल नहीं, कल शाम में तिरपाल लगाया गया। हम लोग वहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। है थोड़ा हालत खराब है हम लोग को, लेकिन हाँ ये अनिश्चित काल है, बारिश उरिश हमारा ये नहीं तोड़ सकती है। जब तक सरकार ये हमारी मांगे नहीं पूरा करेगी तब तक ये धरना रहेगा। नहीं तो 10 तारीख को हम लोग यहाँ से मार्च निकालेंगे, अपना प्रोटेस्ट ले जाएंगे, राजभवन घेराव करेंगे हम लोग। और इसी खबर पर हमारे साथ झारखंड से स्ट्रेट हेड नौशाद अली जुड़ गए हैं। नौशाद, जिस तरह से एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ये कह दिया है कि लगातार सुनवाई हो रही है, हम सुन भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं इस पर, लेकिन एक साथ जो है कार्रवाई जो है वो धीरे धीरे होगी। देखिए, एक स्ट्रेटजी होती है गवर्नमेंट की पूनम, जिस तरह से उसको त्रुटियों की खबर मिली और इस पे छात्र जब उबाल पर हुए और कुछ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, ऐसे में सरकार ने तुरंत इस मामले को टीम गठित की, एसआईटी की, उसके बाद से जांच की शुरू कर दी है। हालांकि कल इस पर भी उन्होंने बैठक की है। उनका निमरा जो इनके पैतृक आवास है वहाँ पर उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, पहली पुण्यतिथि, वहाँ पर सारे मंत्रिमंडल पूरे कैबिनेट की वहाँ पर जमावड़ा लगा था, लेकिन बावजूद वहाँ पर उन्होंने इस पूरे मसले पर
बात की है कि इस पूरे प्रकरण पर जो घटनाएं सामने आई है उसका क्या अपडेट है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, जो किंगपिन है वो अभी कहाँ पर है। आपने देखा कि लगातार सीआईडी की टीम बिहार से लेकर झारखंड तक और बंगाल तक में जांच कर रही है, इस पूरे मामले के तार जोड़ रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। और हालांकि इसमें राजनीति भी पूरी तरह से शुरू हो गई है। लगातार जिस तरह से जंतर मंतर में विपक्षी दल, केंद्र सरकार के विपक्षी दलों ने जिस तरह से अपना रुख अख्तियार किया, उसी तरह यहाँ पर अब बीजेपी हेमंत सोरेन को घेरने की तैयारी में जुड़ी हुई है। लगातार प्रोटेस्ट कर बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि अब जिस तरह जंतर मंतर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसी तरह अब यहाँ के जेएनजी के प्रोटेस्ट पर यहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तो इस तरह का एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बन रहा है लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर। इधर छात्र भी बॉल पर हैं, उनका भी आंदोलन जारी है, कई जगह से सपोर्ट शुरू हो रहा है। तो यूँ कहें पूनम की जिस तरह से जंतर मंतर पर जिस हालात बने हुए वैसे हालात तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जुट रहे हैं। कल बारिश भी बहुत तेज हुई, बच्चे वहीं पर पड़े हुए थे। तो इस तरह का पूरा प्रकरण लेकिन देखने जिस को मिल तरह रहा से है। आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी मांगें सुनी जाएंगी, इस बारे में छात्रों का क्या कुछ कहना है? क्या उसके बाद भी यहाँ डटे रहने की उम्मीद है? देखिए 6 जो अगस्त है विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिन इनका एक मार्च का भी इरादा है कि 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। ऐसे में ये छात्र यहाँ वहीं का रुख करेंगे, वहाँ प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पहुंचेंगे। वहाँ उसके बाद से वहाँ पर हो सकता है कुछ वैसा तनावपूर्ण माहौल देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से सत्र चलता है तो वहाँ पर किसी भी संगठन को या फिर आंदोलनकारियों को वहाँ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं रहती है। तो हाई सिक्योरिटी जोन में रहता है विधानसभा। ऐसे में ये छात्र जब विधानसभा का मूव करेंगे तो ऐसे में वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाएगी। और यही कह सकते हैं कि 6 अगस्त को ही ये पूरे प्रकरण को देखने को मिलेगा कि छात्र का क्या यूनिटी है और क्या कि अब छात्र और सरकार के बीच क्या कुछ बात बन पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।